आज हम माइक पे कलमा पढ़ें, कोई हमें नहीं रोकता। अल्लाह का शुक्र है, आज़ाद माहौल में सांस ले रहे हैं, लेकिन हम खुद ही नहीं पढ़ते। बेशक सुभान अल्लाह। बाज को मैंने एक पता नहीं कहाँ के निकाह की वीडियो है, वो इमाम बेचारा कलमा पढ़ा रहा तो वो पढ़ ही नहीं पा रहा है। आपने देखा नहीं है सोशल मीडिया पे कितनी फैली वो वीडियो? अपने वहां तो अल्लाह का शुक्र है ऐसा कोई केस नहीं आया सामने जो दूल्हा बिल्कुल नील बटा नील, जीरो बटा सन्नाटा, कुछ नहीं आता जाता इस कंडीशन में हो। इतना तो अल्हम्दुलिल्लाह सब पढ़े हुए हैं ही जो सही तलफ़ुज़ के साथ कलमा शरीफ पढ़ सकते हैं कि नहीं पढ़ सकते, बोलो। अरे मैंने कहीं का ये नहीं पता वो वीडियो कहाँ का था, मगर मैं बता रहा हूं कि उससे कोट पैंट वो हजारों रुपए का पहने हुए है, हजारों रुपए का कोट पैंट पहने हुए है, मगर इमाम साहब कह रहे हैं पढ़ बेटे ला इलाहा इल्लल्लाह, तो पढ़ ही नहीं पा रहा, पता नहीं क्या क्या पढ़ रहा वो। मगर इमाम भी साहब वाकई इमाम ही था, उसने कहा बेटे जब तक पढ़ेगा ना मैं भी निकाह पढ़ाऊंगा नहीं साहब। हालांकि निकाह तो बगैर कलमा पढ़ाए भी हो सकता है, मगर उसको भी एहसास दिलाना था है कहाँ का है, जहां का भी हो, बहरहाल आपने भी देखा होगा। और इससे पता यह भी चलता है रोने का मकाम कि हमारे मुसलमानों में बाज जगह कितनी जहालत है, इसका अंदाजा आप खुद लगा लीजिए। ये जहालत की तो बात है, कलमा तक याद नहीं है, ये रोने का मकाम नहीं है। बताओ उस दौर को देखो कि जब जुल्म होता था मगर फिर भी वो लोग कितनी पुख्ता ईमान वाले थे। वो तो हुजूर के सहाबा थे, वो तो बहुत आला मेयार का ईमान था भाई, उनकी तो सरे फहरिस्त हैं वो तो, चूंकि वो हुजूर से बराह रास्त उन्होंने फैज़ पाया है। अगर बाद वालों की भी बात करो ना तो बाद में भी ऐसे ऐसे अजीमुशान मुसलमान हुए हैं कि जंगें हो रही होती थीं, आधे उधर का महाज संभालते थे और आधे खुदा की बारगाह में पेशानी झुका करके नमाजें पढ़ा करते थे। और ये तो आपने जो आप बैठे बड़े बूढ़े, इनसे पूछो, जवानों इनसे पूछो अपने बड़े बूढ़ों से कि इन्होंने कच्ची मस्जिदें देखी हैं मदाले में, पूछ लो इनसे जब छप्परों से पानी टपकता होता था, देखा कि नहीं देखा? अपने बचपने में याद है कि नहीं? याद है कुओं से पानी निकाला जाता था। आज तो गीजर का बटन दबाना है, ये देखो माशाल्लाह गर्म पानी आ रहा है, मगर फिर भी मुसलमान नमाज पढ़ने नहीं आ रहा है। इनसे पूछो कि वो पानी कुएं से निकालना, फिर ड्रम में वो पानी डालना, उसके बाद वो लकड़ी जलाना और उसके बाद साहब वो पानी गर्म करना। पानी गर्म करने में कुल्फ़ी जम जाती थी, कुल्फ़ी तो कुल्फ़ी कुल्फ़ा जम जाता था, मगर फिर भी ईमान की ताकत ये थी कि वो आकर के खुदा की बारगाह में सर झुकाया करते थे, आकर के नमाज पढ़ते थे। आज हमारी मस्जिदों में संगे मरमर तो लगा हुआ है, पत्थर तो लगा हुआ है, जो कि होना चाहिए, ज़माने के तकाजे हैं, मगर मस्जिदें मुंतज़िर हैं कि नमाजी क्यों नहीं आ रहे हैं। अल्लाह अकबर, जब मस्जिदें कच्ची थीं तो पक्के थे नमाजी, अब मस्जिदें पक्की हैं तो कच्चे हैं नमाजी। अच्छा, दौर तो बहुत बदल गया मदाले के मेरे दीनी भाइयों, तुम्हें भी लगता कि नहीं लगता दौर बदला कि नहीं बदला? मशीनरी का दौर है आजकल, सहूलतें ज्यादा हैं, मगर आप बताओ ईमानदारी से पहले जैसी मोहब्बतें रही हैं? पहले खालाओं के घर, फूफियों के घर, बहनों के घर, रिश्तेदारियों में मोहब्बत के साथ बच्चे रुकने जाते थे, भाई अपनी बहनों के वहां पे गहीने करने जाता था, बहनें अपने भाइयों के घरों पे। यार वक्त था तो मोहब्बत भी थी। आज तो हर आदमी ऐसे भाग रहा है, अब तो गाड़ी की जरूरत थोड़ी है, हर आदमी खुद ही गाड़ी हो गया है। बताओ भाई कारी साहब, मेरी बात गलत तो नहीं? वो कोल्ड ड्रिंक में खुश है कि थम्स अप पिला दी। वो दौर कितना अच्छा दौर था, पूछो इनसे। मैंने आज ही देखा, आज तक पे मैं मोबाइल पे मेरे सामने खबर आई कि शैम्पू ऐसे ऐसे चल रहे हैं कि उसको इस्तेमाल करो तो कैंसर हो जाएगा। वो पोता की मट्टी अच्छी थी मेरे भाइयों, कम से कम कैंसर तो नहीं हो रहा था। आज नए जमाने के चक्कर में ये वो पहले माशाल्लाह छाछ पीते थे, वो भी ओरिजिनल दूध की, दूध मिलता था वो भी ओरिजिनल। आज तो ओरिजिनल छोड़ो, ये भी गनीमत है कि दूध में पानी मिला हुआ मिल जाए, ये भी गनीमत है कि दूध में पानी मिल जाए मिला हुआ, वरना तो भाइयों पानी में दूध मिलाया जा रहा है, बस रंग रंग नजर आ रहा है दूध का।
वरना तो कुछ और ही मिलाया जा रहा है मेरे साथियों। वो दौर कितना अच्छा दौर था जब मोहब्बतें होती थीं, घर कच्चे होते थे मगर रिश्ते पक्के होते थे। बेशक सुभान अल्लाह। बोलो है कि नहीं? बात जोर से बोलो जरा। समाज बहुत बदल गया भाई। मौलाना इनामुल हक साहब मुझे मेरे वालिद साहब बताया करते थे, मुझे बात याद आती है, मैं बच्चों को खास तौर पर समझाना चाहता हूं कि पहले अपने बड़े भाइयों का इतना अदब होता था, इतना अदब होता था कि अगर पता चल गया सामने से हमारे बड़े भैया आ रहे हैं तो इधर से गुजरने की हिम्मत नहीं होती था कि नहीं था? जबान से बोलो भाई, ये तरबूज मत हिलाओ 3-3 किलो के। अल्लाह के बंदो, जिस चीज को अल्लाह ताला ने बोलने के लिए दिया है उसको खोलो। बताओ था कि नहीं था? बोलो जोर से जरा। बड़े भाई का अदब था इतना। आज बड़े भाई को तो छोड़ो, वो तो वेटिंग लिस्ट में है बेचारा, माइनस में है, उसका क्या जिक्र करना है। आज तो बाप को कोई बाप समझ ले तो बहुत बड़ी बात है। मैंने अखबार में पढ़ा कि बाप ने बेटे को डांट दिया किसी बात के ऊपर, डांट दिया। उसने रीजन तो खैर लिखा हुआ था, लापता हो गया था बच्चा, तो उसमें रीजन भी लिख रहा था क्यों खो गया। कहीं डांट दिया था किसी बात के ऊपर, बुरी सोसाइटी में बैठता है, इस बात के ऊपर डांट दिया। तो बेटा गायब हो गया और कहीं पहुंच करके अपनी माँ को फोन किया तो पता चला यहां है। तो बेचारा बाप कह रहा, मेरे लाल, मेरे पीले, मेरे हरे, मेरे गुलाबी, तू वापस आ जा। तू मैं तेरा बाप नहीं हूं, तू ही मेरा बाप है। डांटने का दौर नहीं रहा आजकल अपनी औलाद को। छोटों को समझा नहीं सकते आप, उन्हें अगर डांट दो तो वो नाराज हो जाते हैं। डर ये लगता है कि कहीं कोई बात ना हो जाए। बोलो जोर से बोलो जरा, है कि नहीं? वो दौर कितना अच्छा दौर था, सुभान अल्लाह। जब घरों में अमीरी तो नहीं थी, दौलत तो नहीं थी, जौ की रोटी, सुभान अल्लाह, और उसके साथ लेटे का साग। अब तो खाने को भी नहीं मिल रहा है, मॉल तक भी नहीं मिल रहा। सही कह रहे हैं? और देखो जिस उम्र में ये हमारे बुजुर्ग बैठे हैं, आप बैठे हैं रफीक भाई, इस उम्र तक हमारी जनरेशन पहुंच जाए, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। उम्रें दिन ब दिन कम होती चली जा रही हैं। ये तो हमारा नौजवान तो भाई इसमें ही खुश है कि किसी तरीके से मैं खूबसूरत नजर आऊं, और ब्यूटी पार्लर में जाएगा, वहां जाकर के पता नहीं क्या क्या लगवा रहा ब्यूटी पार्लर में जाकर के, कि बस किसी तरीके से। अरे भाई अल्लाह के बंदे, तुझे खुदा ने 5 वक्त की नमाज दी है, तू नमाज पढ़ यार, 5 टाइम मस्जिद में जा, वुजू कर, चेहरा जब 5 मर्तबा रोजाना धुलेगा, पानी तेरा रंग निखारेगा, नमाज का सजदा तेरी आत्मा को निखार देगा। आज भी देख लो जो 5 वक्ता नमाजी हो, ना वो ब्यूटी पार्लर जाता है, ना वो क्रीम पाउडर लगाता है, मगर जब वो नमाज पढ़ के आ रहा होता है, दूर से देखने वाला कह देता है मोहम्मद अरबी का गुलाम आ रहा है। उसके चेहरे पर जो रौनक होती है, उसके चेहरे पर जो कशिश होती है, उसके चेहरे पर अल्लाह ताला ने जो ताजगी, तरोताजगी रखी है, उसकी बात ही अलग होती है, उसका ढंग ही अलग होता है। आज के बच्चों को तो मोबाइल ने ऐसा तबाह बर्बाद कर दिया है। मौलाना इनामुल साहब सुनिए, ऐसा आलम हो गया है कि 13 साल से 17 साल तक के जवानों के चेहरे देखो, 17 साल से 25 साल तक के जवानों के चेहरे देखो, ऐसे लगते ही नहीं कि ये जवान हैं। उन फवाने शबाब का दौर है। अरे इस जमाने में और इस उम्र में तो इंसान का चेहरा सेब की तरह सुर्ख होना चाहिए, गुलाब की तरह खिलना चाहिए, और उसकी आंखों में, उसकी पेशानी पर, उसके रुखसारों पर जवानी का एहसास साफ नजर आना चाहिए। मगर ये चेहरे, इनको हो क्या गया? ये चेहरे वक्त से पहले क्यों मुरझा गए? हमने इसका रीजन तलाश किया, इसकी वजह तलाश की तो पता चला कि हजरत ये पूरी रात बच्चे नेट पे बरहना फिल्में देखते हैं। इन्होंने अपनी जवानी को तबाह बर्बाद कर लिया है। घर पे बहन जवान बैठी है कि भाई कमाएगा तो शादी का इंतजाम होगा, मगर ये हमारा नौजवान लड़का, ये हमारा नौजवान भाई, पता नहीं इसको क्या हो गया है, अपनी रातें भी बेकार कर रहा है, बदन कमजोर होता जा रहा है, जिसकी वजह से दिन में कमा नहीं पाता। घर पे बहन मुंतजिर है कि भाई कमा के लाएगा, तो उसकी बहन के हाथ पीले हो जाएंगे बुढ़ापे में। अरे यार वो जवान ही क्या जो बाप का सहारा ना बन सके, वो भाई
क्या जो बहन की डोली ना उठा सके, मैं तो ये कहता हूं वो शौहर ही क्या जो बीवी का हक अदा ना कर सके, और वो बाप ही क्या जो बच्चों का ख्वाब पूरा ना कर सके। अगर तू मर्द है, अगर तू जवान है, तो बात तब बनेगी जब तेरा बाप बैठक पे बैठ करके कहे, मस्जिद के बाहर लोगों में खड़े होकर के कहे कि मौला ऐसी औलाद सबको दे जैसी औलाद खुदा ने मुझे अता की है, कि मेरी औलाद ऐसी है कि उन्होंने घर भी संभाल लिया, काम भी संभाल लिया। अगर तुम्हें अल्लाह ने बाजू में ताकत दी है तो इसकी हिफाजत करो, अपनी जवानियों को बर्बाद ना करो। जवानों, तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि मोबाइलों की वजह से आज तुम्हारी जिंदगी किस तरह से तबाह बर्बाद हो गई। मैं तो कहता हूं अगर मोबाइलों का इस्तेमाल करना ही है तो उस पे गाने ना सुना करो, मदीने वाले आका के तराने सुन लिया करो। ऐ मेरे साथियों, मैं मदाला की मिसाल और जगह तकरीरों में भी देता हूँ, इसलिए कि मदाला के हमारे बहुत से भाइयों ने अहमदाबाद जाकर के बहुत डेवलप किया है, बड़ी तरक्की की है, बहुत सक्सेस हासिल की है। ये काबिल तारीफ बात है। क्यों? दो वजह से। नंबर एक तो हम फाइनेंशियली स्ट्रांग हो गए, हमारे घर के अखराजात में हमारे काम ने बहुत बड़ा तावन किया, हम यहाँ से कमाने गए, अल्लाह ताला ने हमें रिस्क दिया। वो तो कुरान में वादा कर रहा है कि तू हीला तलाश कर, रोजी देने की जिम्मेदारी मेरी है। ये तो खुदा ने तुमसे वादा किया है। ऐ मेरे भाइयों, उसने माँ के पेट में 3 अंधेरों में तुम्हें भूखा नहीं रखा, तो वो दुनिया में तुम्हें कैसे भूखा रखेगा? तुम कमाओ तो सही। इसलिए मैं मिसाल देता हूँ, मदाला भी उन गांवों में है जिन गांवों के बच्चों ने, जवानों ने जाकर के अहमदाबाद में नाम रोशन किया, अच्छे अच्छे कारखाने किए। इससे 2 फायदे, एक तो माली हालत हमारी बेहतर हो गई, और दूसरा फायदा अजीज मोहम्मद अनस साहब ये हुआ कि ये जो ठल्लर पार्टी थी ना हमारी, ठल्लर पार्टी, ये रोजगार पे लग गई, काम पे लग गई। और जब जहन बटा हुआ होता है तो फिर खुराफातें नहीं आती हैं। खुराफातें जहन में तब आती हैं जब जहन खाली होता है, जब काम पे नहीं होते। अब जब यहाँ है ही नहीं तो झगड़े कैसे होंगे? वरना पहले क्या होता था मुझे बताने की जरूरत नहीं है, हर गांव की हिस्ट्री को मैं भी जानता हूँ, ऐसा नहीं है। और बात सिर्फ इस गांव की नहीं, हर गांव की है। अब भी 2-4 गांवों में थोड़ी बहुत खटपट हो गई थी, मगर ये भाई साहब थोड़ी बहुत रहे तो ही सही है। मैंने एक जुमला कहा था, मुझे याद आता है, हमारे अजीजम हाफिज निहाल साहब बैठे हुए हैं, मुझे वो जुमला याद आ रहा है। मैंने कहा था जब झगड़े हो रहे थे इलाके में, उस मौके पर मैंने कहा था एक जगह बर्तन होते हैं तो खटक जाते हैं, हल्के से खटकें तो ही सही है कि वेल्डिंग से काम चल जाएगा। अगर ज्यादा खटक गए तो फिर समझ लो फैक्ट्री में जाना पड़ेगा, और वहां दीवान जी मरम्मत भी कर देंगे, याद रखिएगा आप हजरात। इसलिए आपस में मोहब्बत के साथ रहो, प्यार के साथ रहो, और अपने बच्चों को रोजगार पे लगा दो। अरे पार्टी बंदी की भी एक लिमिट होना चाहिए, ज्यादा ध्यान हमारा इस बात पे होना चाहिए कि मेरे बच्चों के हाथों में तबाही के हथियार ना आए, बल्कि पढ़ने के कलम आ जाए, रोजगार आ जाए, मेरा बेटा इस काबिल बन जाए कि मेरे बाद मेरी फैमिली को संभाल ले। बोलो मेरा मशवरा गलत तो नहीं है? जोर से बोलो जरा। और मैं ये भी मशवरा देता हूं कि अपने एक न एक भाई को, बेटे को पढ़ाने का जहन भी बनाओ। रामपुर में गया, जहां जौहर यूनिवर्सिटी है, उसके पास में एक गांव में, मुझे नाम याद नहीं रहा उस गांव का, वहां पर हम जलसे में गए तो सामने एक डॉक्टर साहब बैठे थे। मैं समझ गया, मैंने कहा कोई पढ़ा लिखा बंदा है। तो बाद में खाना वाना खाया तो पता चला कि वो MBBS डॉक्टर निकले, माशाल्लाह MBBS डॉक्टर, और मेरठ में उनका बड़ा अस्पताल है। तो मैंने पूरी वजह पूछी, भाई किस तरीके से सफ़र ज़िंदगी का कैसे रहा, कैसे आपने एक गांव में हो, माशाल्लाह इतनी अच्छी तरक्की की आपने। तो उन्होंने बताया कि हम मुझे ध्यान नहीं रहा, 7 भाई बता रहे थे या 8 भाई, कई भाई हैं। बोले हमने सब ने मशवरा किया कि भाई हम कमाएंगे मगर एक भैया को हम अपने पढ़ाएंगे, वो पढ़ने में अच्छा था। कहते हमने कहा भाई तू पढ़ ले, जितना खर्चा हो कर ले, पढ़ ले। माशाल्लाह देखो वो डॉक्टर बन गए, और वो भी MBBS। उसका पता फायदा क्या हुआ? एक चिराग से चिराग जलते रहते हैं। जब एक चिराग जलता है तो फिर रोशनी फैलती रहती है। उसका फायदा ये हुआ कि उन्होंने अपने कई भतीजों को पढ़ा लिया। एक ने शायद, अब मुझे ध्यान नहीं रहा, ये 2 साल पुरानी बात हो गई शायद, कह रहे थे कि एक ने नीट निकाला और एक बेटा उनका आलिम भी बना, यानी उसी घर में इल्मे दीन भी हो गया और उसी घर में डॉक्टर भी हो गया। सुभान अल्लाह। हम क्यों नहीं पढ़ा सकते भाई ऐसे अपने एक भाई को? हम क्यों नहीं पढ़ा सकते अपने बेटे को? मेरा मशवरा तो ये है कि दौलत भी कमाओ, इज्जत भी कमाओ,
झगड़े से खुद को बचाओ। जब तुम सब अपने अपने आप को बचाएंगे तो लड़ेगा कौन, झगड़ा करेगा कौन? जब झगड़ा कोई नहीं करेगा तो इंशाअल्लाह हमारा गांव भी तरक्की करेगा, हमारा इलाका भी तरक्की करेगा। बात सही है कि नहीं? बोलो जरा जोर से बोलो और ऊंचा बोलो मेरे साथियों। दो जहां में काम आए जो ऐसा कोई काम कीजिए, दो जहां में काम आए जो ऐसा कोई काम कीजिए। जिंदगी का एक एक पल मुस्तफा के नाम कीजिए, जिंदगी का एक एक पल मुस्तफा के नाम कीजिए। आप इधर आ जाइए। अपनी मिट्टी की मोहब्बत बताऊं मैं आपको। मैं अगर देखो राजकोट जाऊं, मोरबी जाऊं या आपके साथ जामनगर जाऊं, यानी सौराष्ट्र के जितने इलाके हैं, अहमदाबाद में पता चल जाए कि हमारे मौलाना तौसीफ रजा साहब आ रहे हैं, यानी मोहब्बत देखो, मदाला है, आपका मवई डोल है, यस आप पलथा है, हसनपुर है, हैबतपुर है, चंदायन है, नसीरपुर है, पूरे इलाके के लड़कों को इतनी मोहब्बत है। इलाके की मिट्टी से ऐसी मोहब्बत होती है, पता चल जाए। एक दफ़ा बरेली शरीफ से मौलाना तौसीफ रजा साहब क़िबला तशरीफ़ ले गए थे, अल्लामा तौसीफ रजा साहब, तो हमारे इलाके के लोग समझे हमारे मौलाना आ रहे हैं, हालांकि वो भी हमारे बुजुर्ग हैं। तो इतने फ़ोन आए यार, मैंने कहा यार कितनी मोहब्बत होती है यार, आप तरक्की करोगे तो हमारा भी फ़ायदा होगा कि नहीं होगा। आज अहमदाबाद में कहीं भी कोई भी बंदा अपने इलाके का चला जाए, अहमदाबाद अहमदाबाद है, आसपास में भी चला जाए, इंशाल्लाह भूखा नहीं मरेगा, कोई ना कोई जान पहचान का मिल ही जाएगा। तो बोलो किसका फ़ायदा है? बोलो हमारा है कि नहीं? जोर से बोलो। अरे कितना फ़ायदा होता है। इसलिए मैं ये जोर दे रहा हूँ कि अपने बच्चों को कामकाज पे लगाओ माशाअल्लाह। और रफीक भाई मैं आपको मुबारकबाद पेश करूंगा माशाअल्लाह, आपके घर पर भी, और मैं जहां पर जितने लोग बैठे सबसे कह रहा हूं ये बात कि ये मन बना के जाना है कि हमें अपने बच्चों को पढ़ाना है इंशाअल्लाह। बेटों को, पोतों को, परपोते बाद है ऐसा, अल्हम्दुलिल्लाह 100 साल का होगा ब्रांडेड अल्हम्दुलिल्लाह। अरे नहीं है बताओ, पूरे गांव में नहीं है कोई 100 साल वाला? होगा, जरूर होगा। हमारे सिकंदरपुर में तो हैं अल्हम्दुलिल्लाह 100 साल पार कर गए, मगर बुड्ढा आज भी ऐसे ही कर रहा है हमारे गांव में जो अल्हम्दुलिल्लाह। मैं उन्होंने देसी घी पिया भाई, मौलाना आसिफ साहब का नसीब हो रहा है तुम्हें, डालडा मिल जाए वही बड़ी बात है। मैं तो मशवरे देता हूँ, मेरी बात नहीं मानते सारे लोग, सारी बातें नहीं मानते, खैर मानते हो मगर सब नहीं मानते। मैं कहता हूँ इस रिफाइंड की जगह तो सरसों का तेल ही चलवा लो तो ही सही है। मगर भाई अब ठीक है चल रहा है, अपने वहां तो ये ना चल रहा है। अब वो कोल्ड ड्रिंक चल पड़ी थी तो चल रही है भी चल रही है। अरे भले आदमी, अच्छा खासा रुआवजा है अपना, वो चला लो। मैं इस मौसम में नहीं कह रहा हूँ कभी तुम कहो कि हजरत सर्दियों में रुआवजा क्यों चलवा रहे हो। मैं तो एक बात बता रहा हूँ। अब वो जवाब हैं, जवाब तो खैर इस वक्त रुके हुए हैं, वो जवाब भी तो अपने वहाँ लाजवाब ही हैं। ये अहमदाबाद में रहते होंगे, इनमें बहुत सारे, पूछो इनसे, अपने वहाँ जितने जवाब में भीड़ होती है उससे आधी भी नहीं होती वहाँ पे शादियों में, बताओ है कि नहीं? बताओ अपने वहाँ तो जवाब क्या है, ये लाजवाब है। जिसका हाँ जवाब हो जाए अल्हम्दुलिल्लाह 2-3 साल को सीधा थोड़ी हो गया, आसानी से चल पड़ा तो चल पड़ा, कोई पूछने वाला नहीं है। मैंने मौलाना साहब जब ये इलाके के जिम्मेदारान थे, सब थे, चेयरमैन साहब थे, चेयरमैन शरीतुल्लाह साहब थे, आपके यहाँ के जिम्मेदार हजरात और गाँवों के सब लोगों ने मुश्तरक तौर पे कोशिश की थी। तो खुदा की कसम मैं पूरी रात का, एक तो तकरीर में जागता था, मेरी आदत है मैं फजर के बाद ही सोता हूँ, फजर के बाद वो 9 बजे मीटिंग होती थी और मैं सो जाता हूँ तो फिर 12 बजे से पहले नहीं उठता, तो मैं सोता ही नहीं था। मैंने कहा यार चलो कुछ मेहनत करना चाहिए। 1 साल कामयाब रही तो 1 साल में 2 करोड़ का फायदा था पूरे इलाके का। मगर कुछ लोगों के आलू अच्छे हो गए भाई, आलू जो अच्छे हुए, आलू जिसको मिल गए वो बन गया भालू। तो वो कमाने किसी की भैया, अरे तोड़ दी पंचायत। अब बताओ कौन करेगा तुम्हारी पंचायत, खुद बताओ। वो शुरू हो गई तो हो गई। अरे भाई हम ये नहीं कहते बेटियों को दो, ठीक है शरीयत ने हक रखा है, बहुत है उनका मकाम, इसमें इनकार नहीं है, खूब दो अल्लाह, और कोई कमी भी नहीं करता। अपनी बेटी को देने में कौन कमी करता है यार, अपनी बहन है बेटी कौन नहीं देता, बताओ कोई है ऐसा?
मगर कम से कम वो जो बिला वजह का पैसा उठ रहा उसका क्या मतलब है, ये समझा दो मुझे भाई। और ये है सब जगह। कभी आप सोचो कि मौलाना तो हमारे ऊपर ही शुरू हो गए, ये मैं सब जगह की बता रहा हूँ। जैसे अपने वहां वो चल रहे हैं, पैसे देने जा रहे हैं, अरे यार आप 1 लाख दे रहे हो, 1.5 दे रहे हो, कोई बात नहीं है, आप चल जा दो। लेकिन ये जो नया सिस्टम शुरू हुआ है कि पूरे मोहल्ले को बुलाया जा रहा है, टेबल लगाई जा रही हैं, हर तरह की नमकीनें तशरीफ ला रही हैं, हर तरह के फ्रूट आ रहे हैं, पता चल रहा है 1.5 लाख दिए थे, 50,000 रुपये नाश्ते में उड़ गए। तो ये बताओ ये किस पे पढ़ रहे हैं? लड़की वाले पे पढ़ रहे हैं। मेरी बात का बुरा मत मानना, ये बिला वजह की रस्म अपने वहां नई शुरू हुई है खाम खां की। अरे जो देना है दो यार, नई नई रस्में तो ऐड ना करो, खूब दो। हम ये नहीं कहते, चूंकि मैं भी सारी नज़ाकतें समझता हूँ, रिश्ते की मजबूरियां भी हैं, हालात भी हैं, और फिर ये है कि बेटियों को बहरहाल इसी बहाने, चलो ठीक है, हम किसी बात को मना नहीं करते, हम समझ रहे हैं किसी चीज को, लेकिन वो जो जिसका कोई मतलब ही नहीं है। अब यार कहीं से दूर से दावत आई है, चलो घर से 1-2 बंदा चला जाए, ठीक है भाई, खास चला जाए। अभी तक वो ट्रालियों वाला, अरे भाई मतलब जो पैसा हमारा, एक मिलने वाले हमारे इत्तेफाक से बरेली शरीफ से आए थे, वो संभल आए थे किसी काम से, तो वो हमारे वहां शादी थी एक जगह, तो आप यकीन मानना वो अपने वहां जो रोटी होती है ना, खाना, बाद में कह रहे थे यार मौलाना ये खाना है या भंडारा है? तो मैंने कहा ये तुमने भंडारी देखी है, भंडारा देखा ही कहां है? मैंने कहा ये जो प्रोग्राम था ये 12 क्विंटल वाला था। तो बोले क्या इससे बड़ा भी होता? मैंने कहा यहाँ तो 25-25 का हो जा। बताओ भाई होता कि नहीं होता? तो घूर के क्यों देख रहे हो यार? बताओ जोर से, होता कि नहीं होता है? हाँ 25-25 का। ऐसे बैठ गए, कवर कैसे करते हो? तो मैंने कहा वो तो शादी वाले को भी नहीं पता कैसे होता है, मगर हो जाता है अल्हम्दुलिल्लाह। ये भी अल्लाह का शुक्र है, ये इसकी मैं तारीफ करूंगा। हर चीज के नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों पहलू होते हैं, ये भी अपने इलाके में तारीफ की बात है। वरना 2 क्विंटल का खाना तुम किसी और शहर में करा के दिखा दो, बगैर उनके, क्या बोलते हैं, वेटर बोलते हैं, नेटर बोलते हैं, क्या बोलते हैं उनको, वेटर, हाँ 25-30 किलो होने भी चाहिए बात में, तो उनके बगैर नहीं कर सकते 2-3। मगर अपने वहां ये कितनी, मतलब वो तो चलो एक अलग बात हो गई, लेकिन ये हमदर्दी देखो एक दूसरे से अपने वहां है, मतलब खटपट है तो एक दूसरे से अलग भी नहीं हो सकते, ये भी अच्छी बात है। ये देहात की जिंदगी की खूबी है, भूखा नहीं मर सकता। दुश्मन भी है पड़ोसी, और बीमार पड़ा है तो फिर दिल पसीज जाता है, खुद नहीं जाएगा, बीवी से कहेगा जाके पूछ लो, पैसों की जरूरत तो नहीं है। बोलो ये खूबी है कि नहीं? बोलो। पड़ोसी की बेटी की शादी है, अपने बच्चों से कह देगा कमाने मत जाना, इज्जत का सवाल है, बारात आ रही है, बारात वालों को भी खाना मिले, रिश्तेदारों को भी खाना मिले। यार खूबियों का भी जिक्र किया करो, इसलिए मैं खूबी का जिक्र कर रहा हूं कि ये हमारे खित्ते की खूबी है कि अब वो कुछ भी है, कैसे ही भी है, बोल चाल है कि नहीं, अगर दावत उसके घर से आई है तो खुद अकेला खाने नहीं जा रहा है, बच्चों से कह रहा है बेटा बाद में खाना खा लेना, पहले मेहमानों को खिला देना। और मेहमान अल्हम्दुलिल्लाह लाइन में खड़े हुए हैं और इज्जत के साथ खाना खिलाया जा रहा है। रोटी भी वक्त पे पहुंच रही है, तरकारी भी वक्त पे पहुंच रही है, और पानी भी वक्त पे पहुंच रहा है, और खाना भी इतना बड़ा है कि 20 क्विंटल के आसपास खाने को बाहर से मजदूरों को नहीं बुलाया जाता। निजामी साहब ये मैं आपको ताज्जुब की बात बताऊं, हमारे वहां 25-25 क्विंटल का खाना हो जाता है, 25 क्विंटल गोश्त। हाँ अल्लाह अकबर, वाकई जबान से बेसाख्ता निकलता। नहीं मैं सही कह रहा हूँ, मतलब मैं आपकी बात उनकी सही है, कह रहे हैं हजरत मुझे ताज्जुब हो रहा है, यहाँ 25-25 क्विंटल का खाना और यही लोग खिलाते हैं, ऐसे नहीं मजदूर बुलाए जाते हो, नहीं यही गांव के लोग। क्यों भाई हो जाता है ना, वो 15 क्विंटल तो आम है इधर, यानी मिडिल क्लास। नहीं बताओ, नहीं है आम, न बताओ यार, मैं कोई न कभी तुम मेरी बात खराब मत करवाओ, जो बात है वो बताओ यार, वो पूछ रहे। बस मैं वही तो कह रहा हूं, मैं वही कह रहा हूं। निजामी साहब देखो ये हमारे बुजुर्ग बैठे, देखो 2-2.5 में ऐड हो जाता है, वो 2-2.5 में ऐड हो जाता है, उसके बावजूद भी बरेली शरीफ का पीलीभीत का इलाका ऐसा है जो वहां पे पंचायतें हो रही है, इसको कंट्रोल करो। और अच्छी बातें हो रही है, तो हो रही है कि नहीं हजरत, कि बढ़ोतरी हो रही है, कंट्रोल करो। बताओ 2.5 क्विंटल में कंट्रोल करने की पंचायत हो रही है, यहाँ तो चर्चा ये है 25 पका है, 30 तक पहुंचा करके दिखाएंगे, इसको कैसे कंट्रोल कर रहे हैं, ये तो कंट्रोल से बाहर हो गए।
लेकिन मैं निजामी साहब बता रहा था, खूबी ये है कि इतनी एकजुटता और मोहब्बत प्यार है कि जब खाना होगा तो फिर अब ये नहीं पूछा जाएगा किस पार्टी का है, दावत है भी चलना है, शरीक रहना है। बोलो है कि नहीं? जब तक सामान नहीं पहुंच जाए, और यही होना भी चाहिए, हमदर्दी होना चाहिए। किस बिरादरी का है कोई फर्क नहीं पड़ता, किस रंग का है कोई फर्क नहीं पड़ता, किस खानदान का है कोई फर्क नहीं पड़ता। यार हमारा भाई है, इज्जत खराब नहीं होना चाहिए। रोटी में अगर इज्जत रह गई तो वही तो इज्जत होती है हकीकत में। बाकी तुमने बेटी को क्या दिया, बेटे ने मतलब तुम्हारे बेटे ने वहां जाकर के क्या खर्च किया, या ससुराल वालों ने क्या दिया, वो आरजी चीजें हैं, वो सानवी चीजें हैं। असली ये है, और उसके लिए सारे लोग इत्तेहाद का मुजाहरा करते हैं। बहरहाल मैं जो कह रहा था वो ये कह रहा था, ये तो पंचायतों की बातें हैं, तकरीरों से कैसे आसानी से इस पे कंट्रोल नहीं हो सकता। लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि नई नई रस्में ऐड न की जाएं, जो है वहीं तक रहने दिया जाए। तभी तो वो कंट्रोल होगा जब वहां तक रहने दोगे। उसको धीरे धीरे कंट्रोल करने की कोशिश, बढ़ाओ मत। बढ़ाने से परेशानी होती है। वो इमाम साहब, एक साहब रिश्ते के हवाले से बात करने लगे। मैं समझ गया मैंने कि इनकी नीयत में क्या चल रहा है। रिश्ते तो बहुत हैं हजरत, वो बात ये है कि वैसे कुछ चाहिए नहीं हमें। रिश्ते हैं बहुत, वहां से भी 4 व्हीलर और वहां से भी कुछ चाहिए भी नहीं, 4 व्हीलर कुछ चाहिए नहीं। तो मैंने कहा भाई तुम सन 2025 में करियो अपने लड़के की शादी, उस टाइम पे बुलडोजर चलेंगे। वैसे बुलडोजर तो अभी भी चल रहे हैं अभी भी चल रहे हैं। बुलडोजर के नाम पे कितने मुस्कुरा रहे हैं आप लोग। तो मैं बताना ये चाहता हूं मेरे साथियों, ये जुमला भी सुन लो यार, तकरीर का मौका है, क्योंकि शादी के हवाला है। किसी की थी बेटी घर पे दुल्हन बन के आ गई, उसके बाप ने जो दिया बहुत दिया, सही है नहीं? जिगर का टुकड़ा तुम्हें दे दिया, अपनी कमी कमाई दौलत तुम्हारे दामन में डाल दिया, बेटी दे दी। वो किसी की बेटी है, तुम्हारी भी कोई बेटी है। उसके सामने अब ये नहीं दिया, वो नहीं दिया, ऐसा नहीं। अब तुम्हारे सुपुर्द है उसकी जिंदगी। मैं अखबारों में जब पढ़ता हूं ना, खुदा की कसम आप, मैं बता नहीं सकता मुझे कितनी तकलीफ होती है कि जब लेन देन की वजह से रिश्ते टूट जाते हैं। कोई माकूल वजह रिश्ता टूटने की हो तो समझ में आ जाए, लेन देन की वजह से क्या रिश्ते कि नाश्ता नहीं हुआ, जहेज में ये कमी रह गई। याद रखना जवानों, किसी के देने से भला नहीं होता, खुदा के देने से भला होता है। आज अगर हम अपने भाइयों का ख्याल नहीं करेंगे तो कौन ख्याल करेगा? हर किसी के तेरे चचेरे मुमेरे फुपेरे, अरे खुद अमीर है तो अपने रिश्तेदारों को भी तो देख। सबका ख्याल हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? ये बात इसलिए भी कह रहा हूं कि पैगाम मेरा, और ये माशाल्लाह मैं समझता हूं जहां तक आवाज जा रही होगी लोग घरों से भी सुन रहे होंगे। जो मिल गया मिल गया। आने वाली दुल्हन को अपने बेटे से साफ कह दो कि ये अब हमारी बेटी की तरह है। उसके सामने ये एहसास दिला दो कि तुम्हारा ससुर ही नहीं है, तुम्हारे बाप सम्मान है। और बेटी को जिस दिन ये एहसास हो जाएगा कि मुझे ससुराल में वो सम्मान वो प्यार मिल रहा है जो मुझे मेरे मैके में मिलता था, तो खुदा की कसम वो फ़ख्र के साथ अपने माँ बाप के दरमियान जाकर के कहेगी कि खुदा ऐसी ससुराल सबको दे जैसी ससुराल अल्लाह ने मुझे दी है। मैंने बहुत पढ़ा है, रिपोर्ट्स पढ़ता रहता हूँ मैं, जब इस तरह की वारदातें आती हैं कि बेटी ने तंग आकर के कदम उठा लिया। लेकिन बाज लोग मिसयूज भी करते हैं क़वानीन का, वो भी गलत है। आपस में कोई बात हुई है, दुल्हन ये समझे कि ये मेरे माँ बाप हैं। ससुराल में कोई बात अगर हो गई, हो जाती है, छोटी मोटी बात हो जाती है, उसकी शिकायत जाकर के अपने मैके में ना करें। हमारी माएँ बहनें बेटियां सुन रही हैं, ये उनको पैगाम है जो मदाले से कहीं और दुल्हन बन के जाएंगी। उनको भी पैगाम दे रहा हूं, जो दुल्हन बन के आएंगी उनको भी पैगाम दे रहा हूं। और ये बात कहना चाहता हूं कि कभी कोई बात हो जाए शौहर के घर अनबन,
तो उसको ये सोच करके नजरअंदाज कर देना चाहिए कि ये सिर्फ मेरे शौहर का घर नहीं है, अब मेरा भी घर है, जब मेरे बच्चों का भी घर है ना। यही शिकायत ही मत करो, तो उससे क्या है, औरत की इज्जत बढ़ेगी, वकार बढ़ेगा, लेवल। मगर वो अगर कोऑपरेट कर रही है तो शौहर को चाहिए वो भी कोऑपरेट करे, उसके माँ बाप को चाहिए वो भी कोऑपरेट। अभी हम एक पंचायत में गए तो हम भी पड़ गए उस पंचायत में। जिक्र करने की जरूरत नहीं है, बस मैं बता रहा हूं। एक जगह उसमें कुछ भी नहीं था, कुछ भी मैटर नहीं था, सिर्फ नाक का मैटर था, नाक का, अना का मसला था। यानी शौहर की मां में और शौहर की बीवी में अना का मसला था। मैंने अपने तौर पे, वो कमरे से सुन रही थी, मैंने कहा भाई देखो, क्या तुम अपनी सगी मां के हवाले से ऐसा सोचती कि मेरी मां मुझसे पहले बोले और मेरी मां मेरी गुलामी करे? जब तुम सगी मां को अपना नीचा दिखाना नहीं चाहती तो ये भी तो तुम्हारे शौहर की मां है, इसको नीचा दिखाना क्यों चाहती हो? तुम बेटी सम्मान हो, पहले तुम सलाम करो। खैर अल्लाह ताला की तौफीक से उसके दिल में दरस आया, अपनी गलती मानी। यार माँ का क्या होता है, वो शौहर की माँ है मगर है तो माँ। वो थोड़ी देर में पिघल गई, रोने लगी बुढ़िया बेचारी, वो ज़ईफा रोने लगी और उसने सर पे हाथ रखा, गलती माँ। मैंने कहा असल बात ये है यार, यहाँ हल करो, बाकी सारी बातें कि तू मेरा नहीं मैं तेरा नहीं, तूने ऐसा तूने वैसा, मक्खी की मुश्के बांधो, उससे क्या फायदा? असल बात ये है। और दोनों में राजीनामा हो गया माशाल्लाह। तो मैं बताना ये चाह रहा हूं आपको, तुम्हारी बेटी को भी ये तरबियत दो और दूसरे की बेटी हमारे घर पे आए तो उसको सम्मान दो, ये मैं कहना चाह रहा हूं। और दुल्हनों को भी पैगाम दे रहा हूं। अच्छा, जिनकी बारात जाएगी है यहां पर, वो नहीं है? अरे माशाल्लाह, इधर बैठो, इधर बैठो, इस तरफ आ जाओ, इधर आ जाओ, आ जाओ। क्या नाम है तुम्हारा? मोहम्मद तौफीक। माशाल्लाह, तुम्हारा तो नाम हमारे नाम की तरह है, बस काफ का ही तो फर्क है। हाँ माशाल्लाह, एक ही बात, माशाल्लाह। तौफीक रफीक भाई के बेटे हो, माशाल्लाह। बारात कहाँ जा रही है? तो करीब में ही है, इस तरफ से रास्ता तो करीब पड़ेगा। अल्लाह ताला बरकतें अता फरमाए, आमीन बोलिए जरा। मेरा मालिक कल होने वाली शादी में या अल्लाह वो मोहब्बतें अता फरमा दे जो मोहब्बतें तूने अपने करम से आदम और हव्वा के दरमियान अता फरमाई थी, जो मोहब्बतें तूने अपने फजल करम से हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह और हज़रत हाजरा और सारा के दरमियान अता फरमाई। या अल्लाह उस मोहब्बत के समंदर के छींटे अता फरमा दे जो मोहब्बत तूने हमारे प्यारे नबी और जुमला अज़वाज मुतहरात के दरमियान अता। ऐ मेरे मालिक, उस मोहब्बत की खैरात दे दे कल होने वाले निकाह में मेरे परवरदिगार, जो मोहब्बत तूने अपने फजल और करम से मौला अली शेर खुदा और हज़रत फातिमा ज़हरा के दरमियान अता। इन प्रोग्रामों को यही फायदा होता है। हमारे अजीजम मौलाना इनामुल हक साहब ने तकरीर की, इन्होंने भी यही दुआ की कि मौला शादी में बरकत हो। हमारे मौलाना निहाल साहब ने यही दुआ की, हम भी यही दुआ कर रहे हैं। आप आमीन कह रहे हैं, अरे किसी ना किसी की आमीन तो कबूल हो ही जाएगी इंशाअल्लाह, और बेड़ा पार हो ही जाएगा। अबे नईम तेरी शादी हो गई भैया? बताई ना, बता शादी हो गई? इन्हें दावत भी दे अपने घर आने कभी रामपुर। हाँ घर तो बता कैसा? अजीतपुर। हाँ जहाँ टूल टैक्स है ना वहीं पूछ लियो नईम का घर कौन सा, सब जाने हैं। टूल टैक्स माफ करिए हैं? तरकीब से निकाल दो। ये पूरा अजूबा ही समझ लो इसे। माशाअल्लाह। खैर कलमा शरीफ पढ़े, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। आखिर में चूंकि बस काफ़ी वक्त हो गया, अभी हमारे अजीज़म गुलाम नबी के 2-3 शेर भी होने, उसके बाद सलाम हो जाएगा। ये मैं बताऊं आपको कि जब बारात चली जाए घर से, जैसे बारात चली गई, हमारी ख़वातीन सुन रही हों घर, इनकी हमारे
अजीज़म मोहम्मद तौफीक की वालदा और बहनें सुन रही हों तो ये बात ज़रा सुन लें, घर की ख़वातीन, कि जब बारात चली जाए तो ख़ानदान की, और ख़ानदान की ना हो तो आस पड़ोस की, वो भी ना हो तो रिश्तेदार, औरतें, 7 औरतें सूरे रहमान की तिलावत कर लें बारात जाने के बाद। कौन सी सूरत? सूरे रहमान। और 7-7 मरतबा पढ़ लें। 7 औरतें 7-7 मरतबा, आप समझ लो, बता देना घर पे, ठीक है? 7-7 मरतबा, हाँ 7-7 मरतबा सूरे रहमान पढ़ लें। और जब 7-7 मरतबा पढ़ चुके तो पानी पर दम कर दें। एक पानी ले लिए, जग में पानी, और सारी औरतें उसी मतलब उसी एक जग पे जितना जो भी पानी है सब औरतें उसमें दम कर दें और वो पानी रख दें। शाम को जब अजीज़म मोहम्मद तौफीक साहब और इनकी दुल्हन वो मतलब आए घर पे तो वो पानी इनको भी पिला दिया जाए और दुल्हन को भी पिला दिया जाए। तो उस पानी की बरकत से अल्लाह के करम से उम्मीद है कि रास्ते में अगर कोई नजर बद लगी हुई होगी, चूंकि जाहिर है जो दूल्हा होता है मर्दों में सबकी नजर उस पर पड़ती है और बाज की नजर बद भी होती है, और नजर बद जो है ये इंसान की कमर तोड़ देती है। तो एक तो वो दूर होगी, और औरतों में सबकी नजर दुल्हन पे होती है, तो उसको भी अगर नजर लगी होगी तो इंशाअल्लाह उस पानी की बरकत से जो सूरे रहमान जिस पे दम किया गया है उसकी बरकत से इंशाअल्लाह। उसके अलावा क्या क्या फायदा होगा सुनो मेरे साथियों। उसके कदम तुम्हारे घर के लिए इंशाअल्लाह बाइस से बरकत बनेंगे। उसके कदमों के साथ बरकत दाखिल होगी, और अल्लाह के करम से उम्मीद है कि जो औलाद होगी वो नेक सालेह औलाद होगी मेरे साथियों। और ये अमल मैंने सिर्फ इनके घर के लिए नहीं बताया है, बल्कि जितने लोग यहां बैठे हैं वो इस अमल को याद करके ले जाएं। 7 मरतबा सूरे रहमान, 7-7 मरतबा एक एक औरत पढ़ ले, और 7 औरतें होना चाहिए, वो पानी दम करके रख लें। और आपसे अजीज़म मोहम्मद तौफीक रज़ा बाबू तुमसे कह रहा हूँ कि जब सेहरा बंधवाना तो वुज़ू कर लेना। मैंने बच्चों को देखा है माशाल्लाह, मैंने कई जगह देखा, अब तो हमारे अच्छा माशाल्लाह दीन की चीज़ें भी फैल रही हैं। अभी मैंने एक बारात देखी संभल में, शायद तुम्हारे यहीं से गई थी, ध्यान नहीं रहा मुझे, सबके अमामे बंधे हुए थे वो। अरे मैंने कहा यार ये तो बड़ी अच्छी बात है माशाल्लाह, सबके अमामे। तो अगर दोस्त अहबाब भी अमामा बांध करके जाएं तो एक नई चीज होगी और बड़ी अच्छी चीज होगी, सुभान अल्लाह। और जहां बारात बैठे वहां पर भी फजूल बातों की जरूरत नहीं है। ये शादी कोई खेल नहीं है, मेरे आका की प्यारी सुन्नत है। जैसे कि मुझे याद आता है हमारे अजीज मौलाना इनामुल हक साहब तकरीर में कह रहे थे कि ये वो रिश्ता है जो जन्नत में कायम किया गया है। ऐसा रिश्ता है, बताओ, हम सबकी माँ हजरत हव्वा, अरे हमारी माओ की माँ, दादियों की माँ, परदादियों की माँ, नानियों की माँ, सारी औरतों की बताओ माँ कौन है? जोर से बोलो, हजरत, आवाज आए, हजरत हव्वा। और सबके बाप कौन है? हजरत आदम। दोनों कहाँ रहते थे? जन्नत में रहते थे। अरे पहले तो हजरत आदम अकेले ही थे ना, मगर उनका दिल इस तरफ माइल हुआ कि मौला कोई ऐसा भी तो हो जो मेरा रफीक सफर हो, कोई मेरा शरीक सफर भी तो हो। ये खुदा की तरफ से ही तो था उनके दिल में। उनके दिल में जब ये बात हुई तो अल्लाह की तरफ से देखो होना, अल्लाह की शान देखो कि उनकी बाई पसली से हम सब की माँ हजरत हव्वा पैदा हुई थी। जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। हजरत हव्वा का निकाह जन्नत के अंदर किया जा रहा है, उसकी तफसील बता चुके हैं हजरत मौलाना इनामुल हक साहब। मैं बस तुम्हें यह बताना चाहता हूं कि ये निकाह जो रस्म है ये कहां की रस्म है? जन्नत की रस्म है। तो जब जन्नत की रस्म है
तो इस रस्म में जन्नत के ही तो काम होना चाहिए, ये जहन्नम के काम होना चाहिए? बताओ मुझे। जन्नत के काम होना चाहिए मेरे साथियों। और मेरे नबी ने खुदा की कसम बिल्कुल सच फरमाया। मेरे नबी ने जो फरमाया सब सच फरमाया। आका कहते हैं अन्निकाहु मिन सुन्नती फमन रगिबा मिन सुन्नती फलैसा मिन्नी। ऐ लोगो, निकाह करना ये मेरा तरीका है, और जो मेरे तरीके को नहीं अपनाएगा वो मेरे रास्ते पर नहीं है। इसका मतलब यह है कि जिसके अंदर शादी की अहलियत है, जो इस काबिल है कि वो शादी कर सकता है, अल्लाह ने उसे इस काबिल किया है, और फिर भी वो शादी नहीं करता, तो हुजूर कहते हैं मेरे रास्ते पर नहीं है वो। ये हुजूर की हदीस है। इसलिए हम तकरीर में कहते हैं ये हर जगह कि शादियों को आसान करो, बेहयाइयों का दरवाजा बंद होने में बड़ी मदद मिलेगी। हाँ, शादियों को आसान करना चाहिए, जितना भी ज्यादा हो शादी आसान से आसान बनाओ, निकाह को आसान से आसान बनाओ। बिलाशुबा बेटी भी उसी बाप की है और उसी माँ की है जिसके बेटे हैं। मैं ये नहीं कहता उनको मत दो, खूब दो, मगर थोड़ा सा नुमाइश पे कंट्रोल करो। मामला बिगड़ रहा है नुमाइशों से। जब नुमाइश होती है तो सोसाइटी का हर बंदा सोचता है कि मैं भी अगर ऐसा नहीं करूंगा तो बच्चियों के रिश्ते नहीं आएंगे, और बात कुछ हद तक सही है। इसलिए नुमाइश कम करो। जो देना है कि अपने बेटों को कोई देता है तो नुमाइश करता है, बोलो बोलो, कोई नुमाइश करता है? यार बेटों को, ये बहुत पॉइंट की बात बता रहा हूं मैं, बेटों को देते हुए जब नुमाइश नहीं होती तो बेटियों को जो दिया जा रहा है उसकी नुमाइश की क्या जरूरत है? यार दुनिया को थोड़ी दे रहे हो जो दुनिया को दिखा रहे हो, धी दामाद को दे रहे हो, बल्कि दामाद को क्या धी को दे रहे हो, बेटी को दे रहे हो। और वाकई वो बेटी ही का है, बेटी की मर्जी है वो किसी को इस्तेमाल अपना माल करने दे ना करने दे। मामला बिगड़ रहा है नुमाइश से। जानते हो नुमाइश का नुकसान क्या होता है? जब नुमाइश लगती है, तुमने जो दिया है उसकी, वो जहेज की शक्ल में हो या किसी और शक्ल में, और वो जो रस्म पड़ी हुई है अगरचे वो भी गैर मुनासिब है, उससे हटके इजाफे के साथ होती है, तो उसका नुकसान लोगों को पता नहीं है। तेरी तो नाक ऊंची हो जाती है, मगर तेरे खानदान वाले, तेरे रिश्तेदारों के कांधे झुक जाते हैं। वो पूरी रात सो नहीं पाते कि 4 बेटियों की शादी कैसे की जाएगी, 5 बेटियों की शादी, 6 बेटियों की शादी। इस्लाम किसी को दबाने का नाम नहीं है, इस्लाम तो दबे हुओं को उठाने का नाम है। इस्लाम किसी को झुकाने का नाम नहीं है, इस्लाम तो कलेजे से लगाने का नाम है मेरे साथी। ये बात मैंने कही, अल्लाह ताला हम सबको हुस्न अमल की तौफीक अता फरमाए। मैंने जो बातें कही, कोई बात अगर गलत निकली है, अच्छा पढ़ देता हूँ, कलमा शरीफ पढ़े, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। कौन सा वाला बताएं? अच्छा, अरे माशाल्लाह हमारे हाजी सगीर साहब माशाल्लाह, अल्लाह सलामत रखे आपको। मैं शेर सुना देता हूँ, आपने फरमाइश की है, एक मरतबा जरा बोल दे जोर से, सुभान अल्लाह। नींद तो नहीं आ रही है आपको? माशाल्लाह। नहीं, आप सब जाग रहे हैं, मैं देख रहा हूँ आपको, बस मैं तो पूछ रहा हूँ इसलिए ताकि मुझे बेदारी का एहसास हो जाए। शोला भी तेरे हाथ में गुलजार बनेगा, शोला भी तेरे हाथ में गुलजार बनेगा, जिस दिन तू मोहम्मद का वफादार बनेगा, जिस दिन तू मोहम्मद का वफादार बनेगा। बदलेंगे लबोले जन हम होठ सिएंगे, पीना जो पड़ा जहर तो हम जहर पिएंगे, हंसी हंसी के हर एक कैब के आलम में जिएंगे, दुनिया में तेरे नाम को रुसवा न करेंगे, मर जाएंगे ईमान का सौदा न करेंगे, मर जाएंगे ईमान का सौदा न करेंगे। हम दिल से हर के नक्श का दौरत को मिटा कर, तफरीक के भड़के हुए शोलों को बुझा कर, दम लेंगे हम इंसान को इंसान बना कर, आबाद ये उजड़ा होवा का शान करेंगे, मर जाएंगे ईमान का सौदा करेंगे।
और ये देखें शेर, कुरानी ही दस्तूर असासी है हमारा, कायद भी मोहम्मद सा मिसाली है हमारा। अब हम किसी रहबे की तमन्ना न करेंगे, मर जाएंगे ईमान का सौदा न करेंगे, मर जाएंगे ईमान का सौदा न करेंगे। सिद्दीक का दिल ज़ोरे अली बख्श दे या रब, फयाज़ी उस्मान गनी बख्श दे या रब। सिद्दीक का दिल ज़ोरे अली बख्श दे या रब, फयाज़ी उस्मान गनी बख्श दे या रब। फारूक सियाली नजरी बख्श दे या रब, हम जिंदा रहे रस्म कलीमा न करेंगे, बोलो मर जाएंगे ईमान का सौदा न करेंगे। सारे लोग पढ़ो, मर जाएंगे मर जाएंगे ईमान का सौदा न करेंगे। हम दिल से हर एक नक्श का दूरत को मिटा कर, तफरीक के भड़के हुए शोलों को बुझा कर, दम लेंगे हम इंसान को इंसान से मिला कर। आबाद ये उजड़ा हुआ काशान करेंगे, मर जाएंगे ईमान का सौदा न करेंगे। पढ़े सारे लोग, मर जाएंगे अल्लाह ताला अपने फजल से कल होने वाले निकाह में खूब बरकतें अता फरमाए। वो कोई परेशानी आने वाली हो तो मेरे मालिक तेरे महबूब का जलसा किया है रफीक भाई ने, मौला ताला इस जलसे की बरकत से उस परेशानी को दूर फरमा दे।